इस वक्त हमारे साथ मशहूर इंटेलेक्चुअल डॉक्टर उदित राज हैं। मशहूर इंटेलेक्चुअल इसलिए है क्योंकि हर बात में मुखर होकर के बोलते हैं और यही इनकी पहचान है। सर, इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है, आप देख रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर तमाम किसान बैठे हुए हैं लगातार अपनी मांग को लेकर के। इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि तमाम बुद्धिजीवियों ने कहा है कि एक कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया है, लंबे समय से लंबित थी, तो आखिर विरोध कहाँ है, दिक्कत कहाँ नहीं, है? गलत कहा है जिसने कहो। कोई कोई आयोग का ऐसा रिपोर्ट नहीं। कल मैं टिकरी बॉर्डर पर पूरा दिन था, उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर मैं सब जगह गया हूँ, अपनी बात को रखा भी है। और इत्तेफाक से कि मेरे मामले में इतराज़ नहीं किया, बाकी राजनीतिक लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मेरी जो ये छवि है जो आप कह रहे हो वो ज़्यादा है, इंटेलेक्चुअल का है, दलित का है। और एक्स एमपी को के रूप में तो मुझे जानते भी नहीं लोग कि मैं एमपी रहा हूँ, एमपी हूँ। तो कहने का मतलब भी कि आज इत्तेफाक की बात है कि लखनऊ में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसानों का सम्मेलन किया जा रहा है, जहाँ पर हम ये बात को कहेंगे। देखिए, ऐसा है कि देश की संसद को न पता, और एमपीओं को न पता, मिनिस्टर को न पता, अडानी अंबानी को सबसे पहले पता था। 2017 में अडानी ने नौलथा गांव पानीपत में 100 एकड़ ज़मीन खरीद लिया, और रेल की पटरी बिछ गई है, और भंडारण वहाँ पर बन गया। इसके मतलब कि मोदी जी को चलाने वाले अडानी अंबानी हैं। और ये निजीकरण, और मैं ये भी कह रहा हूँ, निजीकरण हो रहा तो बेरोजगारी बेतहाशा है। देख रहे हैं करोड़ों यूथ सड़कों पर पढ़ लिख करके बर्बाद हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले सबकी नौकरी लग जाती थी, लेकिन जो अच्छे खासे पढ़ने में हुआ करता था कोई बचता नहीं था। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख नौकरी हर साल निकल जाती थी। 2-2 लाख नौकरियों का मैंने देखा रोजगार समाचार में। मोदी जी का सबसे पहला एक मॉडल है कि जहाँ भी जाओ नौकरी ख़त्म कर दो। गुजरात को बर्बाद करके आए, यहाँ भी आकर यही किया। आउटसोर्सिंग करना, रेल को अडानी को दे देना, ऑयल सेक्टर दे देना, आपको अंबानी को देना, और बीएसएनएल को दे देना। ताजुब की बात है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि बीएसएनएल के जितने टावर हैं, 65,000 जितने हैं, उन पर जियो रन खुद नहीं कर सकता। G4 रिलायंस रन कर सकता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा सरकार का था, इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो आज देश को चलाने वाले 3 लोग हैं, बल्कि 3.5 मैं कह सकता हूँ। अडानी, अंबानी और मोदी जी तो है ही हैं, और अमित शाह जी को आधा मैं कहता हूँ। तो वरना देश को नहीं पता, संसद को, सरकार को नहीं पता, अंबानी को कैसे पता था? और कि अडानी एग्रो लॉजिस्टिक के जगह जगह पर वेयर हाउस तैयार हो रहे हैं। तो करता होता यह जो हालत बिहार में हुई कि बिहार में एपीएमसी 2006 में ख़त्म हो गई, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कमेटी जो होती है। तो उसमें आज सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है। एपीएमसी ख़त्म होने के वजह से सबसे ज़्यादा गरीबी इसलिए हुई है कि मंडियाँ समाप्त कर दिया। किसान बेचे तो बेचे कहाँ? तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो ख़त्म किया है इन्होंने, एपीएमसी, और यही ख़त्म करना यहाँ चाहते हैं। पंजाब का, हरियाणा का जो किसान खुशहाल है एपीएमसी से है, मंडियों से है। वहाँ पूरा जाल बिछी हुई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का भी और बिहार का भी जो किसान है अपना उत्पाद बेचने वहाँ जाता है। तो होगा क्या कि जब फसल कटेगी तो सस्ता रहेगा अनाज, धान और गेहूँ सब ये खरीद करके एक भंडारण कर लेंगे। उसके बाद इसको महंगा बेचेंगे। और यह भी इस कानून के अंदर है कि जब तक उतना महंगा नहीं हो जाता कि 100% से ऊपर हो, तब तक स्टॉक कर सकते हैं। तो सरकार ही अलाउ कर रही है कि 20 रुपया खरीदो, 20 रुपये में खरीदो और 40 रुपये में बेचो। तो सरकार, ये कानून क्यों नहीं खराब है? और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का था, जिसमें एक लिमिट तय की गई थी कि इसके आगे ज़्यादा स्टॉक आप नहीं कर सकते, वो भी हटा दिया गया। आप एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है
उसको आप लिख के दे दो। आप लिख के क्यों नहीं देते, कानून क्यों नहीं बना देते? तो ये झूठों का सरकार है, केवल झूठ बोलते हैं। मोदी जी के साथ तो मैं काम किया हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे नहीं लगता वो सच बोलते भी हैं। और जब भाई हमें बुखार नहीं है और ज़बरदस्ती आप हमें दबा दे रहे हो, किसान कह रहे हैं मुझे मत दो, तो ये जो तीनों कानून आए हैं ये इस देश को, इस सेक्टर को बर्बाद करने के, डिमोनेटाइजेशन के नाम से क्या कहा इन्होंने कि काला धन ऊपर आएगा, काला धन बढ़ गया, लोगों के पास पैसे नहीं। और क्या कहा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, आतंकवाद बढ़ गया, ज़्यादा सैनिक मारे गए। और 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, 2 करोड़ रोजगार छीन लिया। 15 लाख रुपया बैंक में आएगा, 15 लाख रुपए आया किसी के? और आप महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। 10 पैसे डीजल का दाम बढ़ता था, 1 रुपये बढ़ता था, तो यही बीजेपी वाले जंतर मंतर पर सिलेंडर लेके पहुंच जाते थे। गैस का दाम 2 रुपये बढ़ता था, अब तो 100 रुपया बढ़ा दिया। ये झूठों की सरकार है। और यही मैं यहाँ भी कहने आया हूँ ये आज किसानों से कि भाई आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। ये नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि हालांकि ये लड़ाई विपक्ष को लड़ना चाहिए, लेकिन विपक्ष नहीं लड़ रहा है, ये दुर्भाग्य है। कोई भी पार्टी में कहता हूँ 6.5 साल में कोई लड़ नहीं पाया इनसे, पहले बार इनको मुकाबला हो रहा है। और ये किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, दलित के लिए ज़्यादा लड़ रहा है, क्योंकि इससे निजीकरण होगा, उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। आम आदमी के लिए ज़्यादा लड़ रहा है, इसलिए कि अनाज जब महंगा बिकेगा तो गरीबी और बढ़ेगी। एक मिडिल क्लास के लिए भी लड़ रहा है। सबको खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो सबको फेसबुक पर, ट्विटर पर वीडियो बना करके, लिख करके कुछ न कुछ समर्थन देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का तो ये कहना, बार बार कृषि मंत्री ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हमने आज़ादी दिलाई है उन पुराने दकियानूसी विचारों से कि किसान बंधे रहते थे, मार्केट ओपन हो गई है, ग्लोबल मार्केट है तो कहीं भी जा सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि हम लिखित में एमएसपी पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन किसान संगठन बहक गए हैं इस वक्त। तो किसान जो है, जो प्रधानमंत्री पूरे देश से थाली और ताली बजवा दे, वो किसानों को नहीं समझा सकता। यानी ये जो जादूगर आदमी हो और पूरे देश से वोट ले ले हिंदू और मुसलमान करके, किसानों को नहीं समझा सकते। किसान क्या मूर्ख हैं, भोले हैं, किसानों को गाली देने के बराबर हो। और पूरा पहले ज़माने का किसान हो गया कि भाग गए हैं, और भाग गए हैं तो 3 महीने से 1 महीने से आप चले जाइए, यहाँ की तो ठंड है भी कुछ नहीं, वो शिमला के करीब पड़ता है, और उधर आप मसूरी के करीब पड़ता है। जो ठंड है वहाँ पर, ठंड में बैठे हुए उन्हें मजा आ रहा। अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ये बेशरम लोग हैं, गोदी मीडिया शर्म। मैं तो आपका चैनल देखता हूँ, यही एक चैनल है जो थोड़ा बहुत मैं आसार है, कहते हैं ना कि कुछ न कुछ आशा की किरण दिखती है, या एनडीटीवी है, और ज़्यादातर तो गोदी मीडिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब बिक गए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अदालत, गोदी मीडिया, झूठ, और ये सब इनके हथकंडे हैं। जो भी नेता बोलता है उसके यहाँ ईडी के नोटिस, इनकम टैक्स की, सीबीआई के नोटिस, नहीं अदालत से फंसा देंगे, डर के बैठे हुए। विपक्ष इसीलिए नहीं बोला। विपक्ष को खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए, और शर्म इनको आनी चाहिए कि विपक्ष का हाथ है इसके पीछे। अरे विपक्ष का हाथ नहीं, विपक्ष को ही लड़ना चाहिए था। ये कांग्रेस अन्ना का फर्जी आंदोलन चलवाया बीजेपी ने, पैसा सारा बीजेपी ने दिया। 2012-13 में हम देखते हैं अन्ना के पास कितने आदमी थे, पैसा इनका, खाना इनका, लोग इनके, और जबकि मुद्दा दोनों फर्जी निकला, कोल आवंटन फर्जी निकला और 2G स्पेक्ट्रम। ये तो सही मुद्दा है, सही मुद्दा को तो लेकर के पॉलिटिकल पार्टी को लड़ना चाहिए। तो ये कांग्रेस कहाँ दिख ही नहीं रही कहीं पे। अब मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी, जो जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं उन्होंने भूमिका अदा नहीं करी है, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा कि इस मुद्दे
को अगर संज्ञान में अगर इंट्रोड्यूस किसी ने किया तो राहुल गांधी जी ने किया। वो पंजाब में जाकर ट्रैक्टर चलाया तभी जाके अवेयरनेस हुई, वरना तो तमाम सारे कानून हैं जो ध्वस्त होते लोगों को बर्बाद करते जा रहे हैं। एक करोड़ों करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। उनको पता लगा किस जरिए से किया, इसी के जरिए से। इन इत्तेफाक है, किसानों को पता लगा। वहाँ का जो किसान है और पंजाब है, दो ही जगह एपीएमसी डेवलप्ड है, मंडी, और थोड़ा बहुत तो मध्य प्रदेश में। इसी वजह से वहाँ खुशहाली है। यहाँ एपीएमसी डेवलप हो जाए उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी खुशहाल हो जाएंगे। तो ये कैसे समाप्त कैसे होगा, क्योंकि किसान संगठन वो तो कह रहे हैं कि रद्द किया जाए, और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम आपकी बात में मंजूर करते हैं, संशोधन कर सकते हैं, टेबल टॉक होनी चाहिए। मूर्ख बनाना छोड़ दें। 5 बार 6 बार बैठाए और झूठ बोलते हैं दिन भर। ये पीयूष गोयल जी झूठ बोलते हैं, तोमर जी झूठ बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो झूठ बोलते ही बोलते हैं कि लिख करके आ दे। अरे भैया, लिख करके क्यों दे? वो कह रहे हैं कि तीनों वापिस करो, वो क्यों लिख के दे? फिर भी 5 बार 6 बार आए, किसान झुक के आया, लचीलापन अपनाया किसान ने। आप धोखा देते हो, फ्रॉड करते हो बुला बुला के। मूर्ख हैं, बच्चे हैं, वापिस कराओ सीधे सीधे। अब दक्षिण का किसान भी जग गया है, वहाँ का महाराष्ट्र का भी चल चुका है, गुजरात का भी चल चुका है। गुजरात बहुत विकसित प्रदेश हुआ करता था मोदी जी के पहले, सबसे ज़्यादा था। आज बहुत बुरी स्थिति है, गुजरात मॉडल हवा हो गया। तो ये मोदी जी, योगी जी जब तक इस देश को बर्बाद नहीं कर देंगे, अब बर्बाद तो खैर देश को कर ही दिया, अब संभालना भी अगर कोई दूसरी सत्ता आएगी तो 15-20 साल लगेगा पुरानी स्थिति में पहुंचने, वरना ये 1947 के पहले पहुंचा देंगे, लंगोट पहना देंगे। ये जो है क्या कहते, टूटा फूटा चप्पल, वो लकड़ी के चप्पल पहना देंगे। वो पुराना गोबर से लोग खाना बनाने लगेंगे, ये वहाँ पहुँचा देंगे, देखते रहिएगा। ये देश को बर्बाद कर दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि एक सेक्शन के द्वारा बीजेपी भी ये लगातार किसान सम्मेलन कर रही है और ये कह रही है कि केवल कुछ ही किसान हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बहकावे में आए हैं, बाकी देश भर का किसान खुशहाल है। उदाहरण मैं देता हूँ आपको। गाजीपुर में बॉर्डर पर कल किसानों ने कहा कि मुझे तो 300-300 रुपया दे के आए थे, हमें क्या मालूम कि किसानों के विरोध में वो भड़क गए। ये वीडियो में है, चेक कर सकते हैं। एक किसान का फोटो उन्होंने इस्तेमाल किया, जो किसान बैठा हुआ सिंघू बॉर्डर पर, और किसान का फोटो इस्तेमाल सोशल मीडिया पर बीजेपी ने किया कि ये किसान खुशहाल है, हमारे साथ है। ये तो झूठे लोग हैं। वैसे एक बात है, इतना बड़ा देश है, कहिए फर्जी संगठन 10 हम ही बना लें? ये रोज़ फर्जी संगठन बनवा करके। अरे भाई, पहले का इतिहास होना चाहिए। वो किसान संगठन है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है, 2-4 साल में कहीं धरना प्रदर्शन किया है कि नहीं किया है, उन्होंने कोई सदस्यता किया कि नहीं है, कोई मांग उठाई है कि नहीं उठाई है, किसी डीएम एसडीएम के खिलाफ या उनके वहाँ धरना दिया है कि नहीं। किसान यूनियन उसको कहते हैं नहीं कि रातों रात आप बना करके पेश कर दो। वो तो देश बहुत बड़ा है, पेश कर दो। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। तो किसानों के मुद्दे पर कई बातें सामने निकल कर आई हैं, लेकिन एक बात ये भी सही है कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो फिलहाल नहीं दिखी है, और अभी तक जो सरकार का जो कदम है उसको भी नाकाफी बताया जा रहा है। कैमरामैन अमित निगम के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।